ऑपरेशन सिंदूर 2.0 क्या बहुत जल्द होने वाला है। इंद्रानी क्लासेस पे आप सभी लोगों का स्वागत है दोस्तों। देखिए, अभी भारत में ऐसा स्थिति बन रही है कि ऑपरेशन सिंदूर 2.0 कभी भी हो सकता है। ये मजाक वाली बात नहीं है, ध्यान से इसको समझिएगा। जिस समय ईरान, अमेरिका और इजराइल का लड़ाई चल रहा है, भीषण युद्ध चल रहा है और वर्ल्ड वार 3 होने की संभावना चल रही है, उसी समय पाकिस्तान और अफगानिस्तान भी एक दूसरे के साथ ओपन वॉर में लगे हुए हैं। और पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पे ऑपरेशन गजब लिल हक चलाया, बहुत ज्यादा एयर स्ट्राइक किए और अफगानिस्तान में की जो राजधानी थी काबुल, वहां पे एक अस्पताल को निशाना बना दिया रमजान के महीने में, जिसमें 400 लोगों की जान चली गई। अब इसी समय भारत में देखिए ऑपरेशन 2.0 होने का संभावना है। पूरा पूरा कैसे कैसे हम लोग समझेंगे। देखिए, दिल्ली में एक इमरजेंसी रिहर्सल हुआ, एक मॉक ड्रिल कराया गया, जो ऐसे नहीं होता है बिना किसी बात का। दिल्ली के 13 जिलों में अचानक सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल कराया गया, बकायदा एकदम सायरन वगैरह बजा उजा के, समझिए कि इस मतलब दिल्ली में एक इमरजेंसी रिहर्सल किया गया कि अगर लड़ाई अगर होता है, अगर ऑपरेशन सिंदूर 2.0 स्टार्ट होता है, भारत पाकिस्तान के बीच में जंग शुरू होता है, तो कैसे जो भारत के नागरिक हैं अपना बचाव कर सकते हैं युद्ध की स्थिति में। साथ ही में वीवीआईपी सुरक्षा को बहुत ज्यादा मुस्तैदी से बढ़ा दिया गया। देखिए, जितने भी विदेशी मेहमान हैं, जितने भी देश के राजदूत होते हैं और जितने भी डिप्लोमेट्स होते हैं, जैसे प्रधान और बड़े बड़े वीवीआईपी जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, सांसद, मंत्री, विधायक, इन लोगों को अच्छा जल्द से जल्द कैसे सुरक्षित किया जाए, इसके लिए भी पूरा फुल्ली प्रैक्टिस किया गया। बॉर्डर पर सायरन बजाया गया, जैसलमेर और सीमावर्ती क्षेत्रों में बॉर्डर हाईटेक सायरन बजाकर युद्ध की तैयारियों को टेस्ट कराया गया। ये कोई आम बात नहीं है दोस्तों। और उसके बाद देखिए आंतरिक की चौकसी, यानी कि जैसे सबसे पहले ठीक ऐसा ही हुआ था मई 2025 में, ऑपरेशन सिंदूर होने से पहले एकदम बिल्कुल यही हुआ था और फिर से इस सब चीजों को दोहराया जा रहा है। तो देखिए, बिल्कुल अभी पूरा पूरा चांस बन रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर 2.0 भारत करेगा। भारत के डीजीपी और डीजीएमओ ने बताया था कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर को आगे हम जारी रखेंगे। याद रखिएगा, पाकिस्तान में अभी 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 राजनाथ सिंह जो भारत के रक्षा मंत्री हैं, इन्होंने भी 2 अप्रैल को एक बहुत बड़ा बयान दिया है। एक बयान दिया, ऐसा बयान दिया, इंडिया वांट्स पाकिस्तान अगेंस्ट एनी मिस एडवेंचर एमिड ईरान वार्स, मतलब ईरान के वार के बीच में अगर पाकिस्तान कोई गुस्ताखी करता है तो इस बार हम ऐसा जवाब देने जा रहे हैं जिससे समझिए कि इतिहास उसको याद कर लेगा। तो मतलब समझिए कि ऑपरेशन सिंदूर 1 से बहुत ज्यादा ही बड़ा हो सकता है ऑपरेशन सिंदूर 2। याद रखिएगा, ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ था, ऑपरेशन सिंदूर हुआ था वो पहलगाम में 22 अप्रैल को एक अटैक कर दिया गया था, जिसको एक बहुत शर्मसार अटैक कर दिया गया था, जिसमें धर्म पूछ के भारत के 26 लोग जो वहां पे पहलगाम में घूमने गए थे, उसको धर्म पूछ के मार दिया गया था। उसको रिटेलिएट करके भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया। और इसमें जो मीडिया ब्रीफिंग है, मीडिया ब्रीफिंग की अध्यक्षता किसने की थी? तो लेफ्टिनेंट कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने मीडिया ब्रीफिंग की थी और इसकी अध्यक्षता मिस्त्री साहब ने की थी, जो भारत के विदेश सचिव हैं। याद रखिएगा, देखिए कुछ कुछ की पॉइंट्स है जो हम लोग समझ लेंगे। देखिए 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था, जिसमें 26 लोग मारे गए थे, जिनकी हत्या कर दी थी और धर्म पूछकर इसकी हत्या कर दी थी। भारत ने इसके प्रतिक्रिया में, इसके जवाब में ऑपरेशन सिंदूर चलाया और इसके मास्टरमाइंड को सजा देने के लिए, आतंकवादी के जो मास्टरमाइंड थे उसको सजा देने के लिए, समझिए कि सारे आतंकी ठिकानों पर को निशाना बना के टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करने के लिए एक मतलब समझिए कि सटीक स्ट्राइक किया, जिसमें भारत का जो 5वीं पीढ़ी का फ्रांस से लिया हुआ विमान है रफाल, उसको भी यूज किया गया दोस्तों। देखिए, और इसमें समझिएगा, देखिए कितने जगह को लोकेशन बनाया गया। तो मुजफ्फराबाद था, कोटली था, कोटली के बाद भिंबर है, भिंबर के बाद सियालकोट है, सियालकोट के बाद चक अमरू था, चक अमरू के बाद मुरीदके था और बहावलपुर, मतलब 7 आतंकवादी ठिकानों को डायरेक्ट निशाना बनाया गया, जिसमें से 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए। अब देखिए, भारत का कहना है कि अभी बहुत सारे आतंकी ठिकाना अभी भी मतलब लाइव है, अभी भी वहां पे आतंकियों की ट्रेनिंग हो रही है और उसको नेस्तनाबूद करना बहुत जरूरी है। और ये देखिए, एक स्ट्रेटेजिकली बहुत अच्छा टाइम भी है पीओके को लेने का, लेकिन बात यह है कि क्या पीओके लेके भारत करेगा क्या?
भारत को कश्मीर में अस्थिरता बनाने के लिए 40 वर्ष लग गए, लेकिन अब अगर भारत पीओके ले भी लेता है तो पीओके लेके भारत करेगा क्या? वहां पे आर्मी की सरकार होगी या वहां पे जनता की सरकार होगी, लेकिन वो बात अलग है। भारत क्या करेगा ये हमारा इंटरनल मैटर है, लेकिन जो धरती हमारी थी उसको लेना जरूरी भी है। तो ये सब समझिए था, 7 ठिकाना को अटैक किया गया। भारत ने दो तरह के इसमें ऑपरेशन चलाए, एक था मिलिट्री ऑपरेशन और एक था नॉन मिलिट्री ऑपरेशन। मिलिट्री ऑपरेशन में 7 आतंकवादी ठिकानों को तो निशाना बनाया ही गया, उसके बाद पाकिस्तान ने जब रिटेलिएट किया, जवाबी कार्रवाई की, जिसको नाम दिया ऑपरेशन बुनियान अल मरसूस, ठीक है, जिसका मतलब होता है शीशे की मजबूत दीवार। और उसके बाद भारत ने देखिए और बहुत सारा स्वाम ड्रोन अटैक किया, पाकिस्तान दिल्ली को भी निशाना बनाया, लेकिन भारत का आकाश डिफेंस सिस्टम और S-400 ने उसको पूरी तरह से इंटरसेप्ट कर लिया और एक भी मिसाइल, एक भी ड्रोन भारत की धरती पर नहीं गिर पाया। हालांकि अब उसको टैकल करने के लिए भारत बहुत सारा स्ट्रेटेजी बना रहा है, जिसमें मिशन सुदर्शन चक्र शामिल है। सुदर्शन चक्र 3 लेयर सिस्टम होगा, जो 3 लेयर सिस्टम में भारत के एटमॉस्फेयर को पूरी तरह से दुश्मन के ड्रोन से और मिसाइल को से बचाएगा। और देखिए जो नॉन मिलिट्री ऑपरेशन की अगर बात करें तो सबसे पहले इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया गया, उसके बाद अटारी वाघा बॉर्डर को बंद कर दिया गया, जहां पे अटारी वाघा बॉर्डर है अब अमृतसर के पास और लाहौर का वाघा बॉर्डर के पास है अटारी वाघा बॉर्डर, जहां पे हमेशा मिलिट्री ड्रिलिंग चलती रहती है, उसको बंद कर दिया गया। व्यापार यानी कि ट्रेड को पूरी तरह से बंद कर दिया गया। पाक नागरिकों को का जो वीजा है उसको बिल्कुल तरह से बंद कर दिया गया और सांस्कृतिक प्रतिबंध भी लगा दिए गए, जैसे यानी कि आपको जितने भी सोशली लोग जुड़ते हैं, जितने भी पाकिस्तान के यूट्यूबर्स थे इंडिया में, सबको बैन कर दिया गया, सांस्कृतिक प्रतिबंध भी लगा दिया गया। और पाक हाई कमीशन स्टाफ को हटा दिया गया। पाक के जो हाई कमीशन स्टाफ हैं, जो पाकिस्तानी राजदूत भारत में रहते थे, उनको भी हटा दिया गया था। तो ये देखिए ऑपरेशन सिंदूर 2.0 का कुछ जानकारी था। अब अभी राजनाथ सिंह के बयानों से और दुनिया में हो रहे चीजों से ऐसा लग रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर 2.0 भी बहुत जल्दी हो सकता है। आपका इस मुद्दे पे क्या कहना है, कमेंट जरूर करिएगा। इंद्रानी क्लासेस से जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।